नमस्कार दोस्तों। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्रेशन बिल्डर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये टेबल और क्वेरी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको वो सॉल्यूशंस देता है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूँ या किसी तरीके से मुझे पता चले डेटा तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं उसे सॉर्ट कैसे करूँ। एक बहुत ही एडवांस टाइप का सॉर्टिंग होता है, कैलकुलेशन होता है, जो कि हम लोग क्राइटेरिया जो लिखा हुआ है यहाँ पर लिख सकते हैं। और बहुत फेमस है ये बिल्डर, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये शुरुआत में छोटा होता है, इतना ही होता है, मैंने इसे ज़बरदस्ती खींच के बड़ा किया हुआ है ना। ये एक्सप्रेशन बिल्डर यहाँ जो लिख के आएगा वही चीज़ ये क्राइटेरिया में लिख के आएगा। ठीक है, तो जो भी आप एक्सप्रेशन चाहते हैं इसको वो एक जूम करके इफेक्ट दे रहा है ये। और आपके पास हर इंसान इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो रहा है या जो भी है, तो उसको कैसे पता चले कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थोड़ी सी जानकारी रखेगा, कैसे इसे इस्तेमाल करें, तो वो इसके लिए एक एक्सप्रेशन बिल्डर कंप्लीट है। ठीक है, इसको हम शुरुआत करेंगे सबसे नीचे से, कॉमन एक्सप्रेशन से। तो यहाँ जो लिख के आएगा ये है बिल्डअप बिल्डिंग, एक्सप्रेशन बिल्डिंग एरिया। और ये है एक्सप्रेशन के एलिमेंट, उसकी एक्सप्रेशन की कैटेगरी और वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो यहाँ पर आएगा, और हम यहाँ पर वो वैल्यू जब हम ओके करेंगे तो वो कुछ फंक्शन कुछ काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको एक डेट, हमें हमारे पास सालों से काम हो रहा है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर 2 महीने का किसी भी साल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो एक्सप्रेशन बिल्ड करूँगा, तो जाके यहाँ से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगा जब मैं उसे रन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं, ये है कॉमन एक्सप्रेशंस। कॉमन एक्सप्रेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है करंट डेट। अब डेट है तो डेट की फंक्शन में काम करेगा, कहीं और तो करेगा नहीं। एंड डेट एंड टाइम, तो ये जब मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया, और मैं ओके करता हूँ, जहाँ मैंने सिलेक्ट किया था वहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, अब पीओ नंबर से तो मेरा डेट डेट का फंक्शन तो यहाँ पर है, पीओ नंबर पे जो है, तो ये यहाँ पर रन भी करूँगा तो वो कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि डेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ और यहाँ पर उठा के ऐसा पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट टाइप कर सकता हूँ, जो कि हम लोगों ने एक बार पहले भी किया था। ठीक है, हम लोगों ने डिज़ाइन व्यू में यहाँ कुछ क्राइटेरिया टाइप किया था। कहाँ पे, फॉर्मेट में शायद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डेट एंड टाइम में जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू था, यहाँ पर हम लोगों ने यही डेटा डाला था। कौन सा, जो अभी हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, जो है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसे मैं टाइप कर लेता हूँ DATE, और ब्रैकेट्स को क्लोज अनक्लोज कर। ठीक है, चलो हम लोगों ने एक चीज़ और देखा कि अगर मैं टाइप करता तो कुछ बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी आ रहे थे। क्या है ये बिल्ट इन फंक्शन, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। रिटर्न अ वेरिएंट ऑफ टाइप लॉन्ग स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू स्पेसिफाइड डेट्स डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हर चीज़ को बताना, हर चीज़ के बारे में समझाना आपको मुश्किल है। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बार उसका फंडामेंटल समझ लो कि किस तरह से एक्ट करता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। राइट, जैसे ही आप कुछ भी टाइप करते हैं तो यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू अवेलेबल है जो ऑलरेडी एक्सेस ने पहले आपके लिए कोड किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। चलो ठीक है, हमें तो फिलहाल जो हम पहले टॉपिक पे थे उस पर आ जाते हैं कि हमें ये इस तरह से टाइप करके देखना है। ये किया मैंने, और इसका मतलब क्या है, ये है प्रेजेंट डेट का, करंट डेट के बारे में हमारे बिल्डर ने भी वही बताया था। ठीक है, इसका डिज़ाइन में जाते हैं और रन करते हैं। द टेबल ए प्लस इज ऑलरेडी ओपन, ओके आई एम सॉरी, बंद कर देता हूँ। नाम डिज़ाइन में वापस आए और रन। करंट डेट का एक भी इंफॉर्मेशन नहीं।
ठीक है, ये करंट डेट का था, करंट डेट का एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है आज के डेट का। मान लो इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसे मैं बंद करके प्लेस ऑर्डर में आज के डेट का एक इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। टुडे, ठीक है, सेव करते हैं, बंद करते हैं। हमारा क्वेरी कौन सा था, ये है ना। अभी वो क्वेरी एक्टिव है, अभी वो क्वेरी एक्टिव है और इसीलिए वो इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि 20 अप्रैल में आपने कुछ भरा तो है लेकिन वहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेरी के हिसाब से। तो ये है फ़ायदा इसका। तो ये एक तरह से एक सॉर्टिंग का फैसिलिटी होता है, एक क्राइटेरिया हम लोगों ने इसमें डाला। तो ऐसे ही बहुत सारे क्राइटेरिया हम लोगों को मिलते हैं बिल्डर की तरफ से। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कॉमन एक्सप्रेशन में करंट डेट आ गया, डेट के साथ आपको टाइम चाहिए तो ये भी आ गया। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैं करंट डेट हर दिन थोड़ी देखूंगा, मुझे एक दिन पहले का चाहिए, 2 दिन पहले का चाहिए, 1 महीने पहले का चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर क्या है, करंट डेट है मान लो, उससे मुझे 10 दिन कम देना है, तो मैंने यहाँ पर -10 लिख दिया, ठीक है, ओके कर दिया। सॉरी कहाँ से लिखना था मेरा, ओ गलत जगह से, यहाँ पर या फिर यहाँ पर -10। अब अगर मैंने स्पेस दिया है, अगर ये कोडिंग में क्लोज एंड क्लोज ब्रैकेट करने के बाद एक स्पेस देने के बाद -10 किया और ये एग्जैक्टली वही फॉर्मेट है जैसा एक्सेस डेटाबेस ट्यूटोरियल्स बताता है कि आप इस्तेमाल करें तो ही एक्टिव होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। चलो तो चल रन करके देखते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा है, मतलब स्पेस एक देना है, -10 करूँगा, देखिए 10 दिन बाद जो भी इंफॉर्मेशन उसने यहाँ दी। तो हमें इन सब बातों का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो फिर कॉमन एक्सप्रेशंस कौन से हैं, करंट डेट एंड टाइम, कौन से पेज नंबर n ऑफ m, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेज m है और उसमें n नंबर वाला मैं शो करना चाहता हूँ। इस तरह से अगर मेरे प्रिंट में आना चाहिए, ठीक है, तो मैं इस तरह से टाइप करूँगा, ये उसका असली फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन एक्सप्रेशंस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। ये जरूरी नहीं क्योंकि आप क्वेरी भी क्या करेंगे, उसका काम फॉर्म में होता है या फिर रिपोर्ट में होता है। रिपोर्ट के टाइप पे ये एक्सप्रेशन बिल्डर आया, तब जाके ये 3 आपके एक्टिवेट होंगे काम के हैं। उसके बाद हम लोग ऑपरेटर देख लेते हैं। ऑपरेटर किसी भी तरह का मैथमेटिकल कंपैरिजन, लॉजिकल या स्ट्रिंग ये काम करने के लिए काम आता है। अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स करना, माइनस, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, और ये कुछ और एक्स्ट्रा भी है, सम दिया हुआ है, कुछ मॉड दिया हुआ है। कंपैरिजन करने के लिए लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, बिटवीन का एक ऐसा भी फंक्शन दिया हुआ है। इसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये पता करेगा कि देखो बिटवीन है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट होता है, इसका मतलब मुझे बिटवीन में कोई एक वैल्यू डालनी है, ठीक है। एंड दूसरी वैल्यू कौन सी है उसकी, ये वो वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करके हम यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये देखिए ये डेटाबेस का पूरा नाम दिया हुआ है और इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। तो अगर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ तो आप बिटवीन क्या देखना चाहते हैं, कोई डेट देखना चाहते हैं या कोई 2 टेबल के बीच में या 2 रो के बीच में कुछ देखना चाहते हैं, राइट ना। तो अगर 2 रो के बीच में है तो वो कौन से टेबल से आता है या कौन से क्वेरी से आता है या कौन से फॉर्म में है या कौन से रिपोर्ट में है उसका इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मान लो मैंने ये क्लिक किया तो ये आ गया, पूरे टेबल मेरे खुल गए, राइट। अभी पूरे टेबल खुल गए, मैंने ले लिया प्लेस्ड ऑर्डर। तो प्लेस्ड ऑर्डर में जो भी चीज़ें हैं वो उसने मुझे बता दिया, राइट। अब मुझे इसमें से यहाँ पर कोई चीज़ें क्लिक करना है, बिटवीन पी और डेट। तो देखिए ये लिख के कैसे आता है, स्क्वायर ब्रैकेट टेबल ए प्लेस ऑर्डर एक्सक्लेमेशन मार्क
पीओ डेट, इस तरह से ये एक हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर हम दूसरा क्लिक करेंगे और दूसरे डेट में कौन सा डेट है वो हम क्लिक करेंगे तो ये एक प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर फंक्शन है क्या, ये अगर वैलिडेट एक्सेस करता है, मतलब एक्सेस जिस तरह से चाहता है उसी तरह से आपने किया है तो ये काम भी करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। खैर इसके बारे में हम डीप में आप देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग ये समझ गए कि कॉमन एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक करने के लिए है। मान लो मैंने कोई एक जगह चुन ली टेबल में, मुझे मान लीजिए कि किसी को डिस्काउंट देना है और प्लेस्ड ऑर्डर में मेरे पास एक डिस्काउंट का यहाँ पर एक ऑप्शन बनाया हुआ है। तो मैं उसको क्लिक करके मैं अरिथमेटिक में चले जाऊँगा ऑपरेटर में, और इंटू 0.15% मतलब 15% का डिस्काउंट ले लिया है ना, ये तो डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया 15% प्लस द होल अमाउंट। तो इस तरह से एक्सप्रेशन जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि परसेंटेज कैसे निकालो, तो किसी को सम कैसे दो, डिस्काउंट कैसे दो, यही सब ज़्यादा हम लोग करते हैं रेगुलर लाइफ में। तो उसके लिए जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन लगते हैं वो इस तरह से आ जाता है। कंपैरिजन करने के लिए ये आ गया, लॉजिकल है एंड इम्पॉर्टेंट नॉट इक्वल टू और। अगर ये है जैसे कि यहाँ पर क्राइटेरिया में दिया हुआ था कि अगर हम लोगों ने एक डेट डाला और या तो ये डेट देखो या तो ये डेट देखो, तो इस तरह से एंड और नॉट, ये जो इम्पॉर्टेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसके बारे में, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर से चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ गया। अब इसे बंद करो। कांस्टेंट में है फॉल्स, नल, ट्रू। ये कौन से स्पेशल फंक्शंस हैं, ये इस्तेमाल होता है जैसे यस और नो वैल्यू का है तो इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जहाँ पर भी यस और नो में यस में टिक है, अब इफ दैट टेबल का जो भी सिलेक्शन है वो यस है तो क्या करना है, तो उसके लिए उसने जो एक्सेप्ट करने वाला एक्सप्रेशन है वो यहाँ इतना ही है। इफ फॉल्स है वो लिखता कैसा है, फॉल्स लिखो डायरेक्ट। नल कैसा लिखता है, एक्सप्रेशन के बाद नल लिखना पड़ता है। और ट्रू अगर बताना है कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो क्या करना है, तो पहले ट्रू है क्या ये अगर पता करना है तो डायरेक्ट ट्रू लिखना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम उसे ये कांस्टेंट में आती है। इसका तो काम आपको समझ गया ही। अब ये है बिल्ट इन फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी बहुत सारा आपको फैक्टर देता है, जैसे डेटाबेस में क्या कर सकते हैं आप, डेट एंड टाइम में क्या कर सकते हैं आप, डोमेन में क्या कर सकते हैं, एरर अगर आ गया तो क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम या कोई कैलकुलेशन करना है तो क्या कर सकते हैं, जो पहले से बिल्ट इन ऑलरेडी है। आपको बस पता होना चाहिए कि वो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आप काम कर पाएंगे। जनरल क्या है, इंस्पेक्शन करना है तो इज डेट, इज एम्प्टी, इज एरर, इज मिसिंग। अगर इज मतलब इज अगर ऐसा है तो इज नल, इज न्यूमरिक, अगर वो न्यूमरिक है तो इज ऑब्जेक्ट। तो ये सब ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है। अगर इस नल का मैं क्लिक करूँ तो देखो ये एक्सप्रेशन है उसका पूरा, इस तरह से वो एक्सप्रेशन है। अगर इसी एक्सप्रेशन में हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू मांग रहा है अगर वो देते जाएंगे तो वो एक्सप्रेशन प्रॉपर अगर रहा तो वो कैप करेगा। मैथमेटिकल में ये देखिए इतने सारे हैं, साइन, कॉस, लॉग, सब कुछ है इसमें। मैसेज, इनपुट मैसेज है, मैसेज बॉक्स है देना है, प्रोग्राम फ्लो है। प्रोग्राम फ्लो में सबसे ज़्यादा होता है इफ स्टेटमेंट, अगर ये ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ ये है। और एसक्यूएल एग्रीगेट्स, जो हम लोग यहाँ पर काउंट सम करते नहीं है, वही वाला एसक्यूएल एग्रीगेट। और टेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दी गई। ये कंप्लीट एक बेहतरीन सा आपका डाटाबेस बनाने के लिए काफ़ी है ही पता होने की जरूरत। तो ये पता कहाँ से होगा, इसके बारे में हम देखते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, जो है सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको कैसे मदद करता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।